गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें दोस्तों और अपने जीवन में हमेशा आगे तरक्की करते ही जाएं। सो फ्रेंड्स, आज है 8 जुलाई और दिन है सोमवार का। तो मेरी यहाँ हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके थे 5:30 और यहाँ पर ना पानी जो था 5 बजे करीबन बंद हो चुका था, 4:45 पे। तो यहाँ पर जितना मतलब उतने अच्छे से तो आंगन सूखा नहीं था, लेकिन जितना भी सूखा था क्योंकि ना फिर घर के और भी काम करने थे तो मौसम तो खुलना ही था। तो मैंने सोचा कि झाड़ू तो पहले लगानी ही चाहिए। तो फिर पहले मैंने ना यहाँ पर कपड़े डालकर, जो भी मतलब सीते कपड़े थे गीले से जो रहते हैं, तो उन्हें मैंने बाहर डाल दिया था हवा में। और इसके बाद ना मैं यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि ना सुबह सुबह हमारे यही काम रहते हैं। क्या झाड़ू लगाना ज़्यादा ही ज़रूरी रहता है सुबह से। तो मैंने ना आंगन में सबसे पहले लगा ली थी झाड़ू। हाँ, हालांकि किसी दिन जैसे कि टाइम हो जाता है तो पहले टिफ़िन ही बनाना पड़ता, तो पहले बच्चों का लंच बॉक्स बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर मैं ये काम करती हूँ। लेकिन ना आज मतलब कि समय से उठ गए थे तो मैंने सोचा पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, इसके बाद में फिर मैं टिफ़िन का जो है बनाऊँगी। तो मैंने ना यहाँ पर झाड़ू लगा कर आई थी और मुझे लगी थी जोरों की प्यास। तो वैसे पानी तो पीती ही हूँ सुबह से। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। ज़्यादा गर्म नहीं किया था अभी ना, क्योंकि गर्मी रहती है तो उतना ज़्यादा गर्म पी नहीं पाते हैं, तो गुनगुना ही अभी मैं पीती हूँ। और इसके बाद ना पानी पी लिया था मैंने गर्म करके। और जो ना आज बनाऊँगी मैं भिंडी की सब्ज़ी और है तो रोटी। तो बच्चों के लिए ना पहले ही पूछ लेते हैं रात ही में, एक दिन पहले, कि बच्चे क्या ले जाएंगे टिफ़िन में, क्या नहीं ले जाएंगे। उस हिसाब से हम सुबह मतलब कि कोई परेशानी भी नहीं होती, ना कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं कि क्या ना बनाऊं, क्योंकि पहले से ही मतलब तय हो जाता है कि ये बनाना है। तो सुबह उठ के अपन फटाफट जो है लंच बच्चों का बना देते हैं। और मैंने है ना सब्जी जब मैं काट रही थी उसी समय बच्चों को उठा दिया था मैंने, अरनी को, कि उठ जाओ बेटा, क्योंकि ना समय ना 6 सवा 6 बज गए थे और बच्चों को तैयार होने में तो टाइम लगता ही है, फ्रेश होने में। और सुबह सुबह बच्चे थोड़ा ना एकदम थोड़ा ढीले ढीले मतलब काम करते हैं। बच्चे भी फटाफट से इतनी एनर्जी से नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि सुबह सुबह तो नींद ही आती है और अभी तो ही स्कूल स्टार्ट हुए हैं। तो अभी इतना अच्छे से रूटीन नहीं हुआ है बच्चों का कि मतलब जल्दी उठ जाएं एकदम फटाफट से और तो जल्दी तैयार हो जाएं। थोड़ा सा समय लगता ही है बच्चों को। तो यहाँ पर ना मैंने आटा जो है सान कर रख दिया है और यहाँ पर भिंडी मेरी तल चुकी थी। तो मैं इसमें जो हल्दी मिर्ची धना ये जो सब डालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा ही मसाला डालती हूँ। और ये जो भिंडी की सब्ज़ी ना इसमें ना कम ही तेल में बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है, और यदि चिपचिपी रहती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें ना मैं कम तेल डालकर और इसमें ना मैं प्याज ज़्यादा डाल देती हूँ ना, जिससे ना बहुत ही अच्छी इसका टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। लास्ट में ही ना मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि ना गीली हो जाती है नहीं तो ये भिंडी। तो जब मैं उतारने लगती हूँ ना उसके 1 आध मिनट पहले ही इसमें नमक डालती हूँ ज़रा आगे ही, जिससे ना एकदम बढ़िया क्रिस्पी सी भिंडी बनती है। देखिए एकदम बहुत ही अच्छे इसका कलर भी आ गया और ना ये बन भी चुकी है। यदि भिंडी ना फूट जाती है ना तो अच्छी भी नहीं लगती। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी जो है भिंडी बन चुकी है और यहाँ पर ना आटा जो है मैंने सान के रखा था, तो मैं इसमें ना रोटियाँ सेक दूँगी। तो अभी ना ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकूँगी, क्योंकि ना 4 से 5 ही रोटियाँ सेकूँगी। तो इतनी मतलब कि मेरी बेटी यदि एक ही रोटी खाती है वैसे तो वो सुबह सुबह, क्योंकि इतनी भूख रहती नहीं है बच्चों को और दूध पीती नहीं, इसलिए ना सुबह से वो रोटी सब्जी ही खा कर जाती है। तो और 2 रोटी उसके लंच बॉक्स में रख देती। तो मैं 4 से 5 ही रोटियां भी सेकूँगी। और क्योंकि ना मुझे स्कूल भी ले जाना पड़ता है तो मैं उसे स्कूल भी ले जाऊँगी और ना उसका टिफ़िन मतलब पैक करना और है तो उसे ना तैयार भी करना पड़ता है। तो मैं उसके लिए पहले ना टिफ़िन लगा लूँगी और उसे मैंने दे दिया था खाने के लिए रोटी सब्जी। और है तो ना मैं स्कूल उसे छोड़कर भी आ चुकी हूँ, क्योंकि ना इतना ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ देखिए धूप भी ना निकल आई थी सुबह बढ़िया से। और इसके बाद में मैंने
आके रोटियां जो थी वो भी सेक ली और यहाँ पानी जो है मैं भर लूँगी पीने का। और अब यहाँ पर हस्बैंड जी भी जो है मेरे उठ चुके थे। मैं यहाँ पर ना बढ़िया से सब साफ़ कर दूँगी। और हस्बैंड जी आज जाना है उनको बांदकपुर, तो आज ये ना बांदकपुर जाएंगे और हमें जाना है आज शादी में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे आज शादी में। तो आज मतलब कि पहले हम लोग जाएंगे अपने फूफा ससुर के यहाँ, क्योंकि जो मेरे जेठ जी हैं ना, तो उनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोग ना अभी जा नहीं पाए थे। तो एक मतलब कि ये ना हॉस्पिटल में मतलब कि भैया जो हैं एडमिट थे, तो हम लोग जब जा रहे थे तो पता चला था कि उनकी ना मतलब कि छुट्टी कर दी गई थी, घर चले गए थे। तो फिर हम लोग ना जा नहीं पाए थे। और क्या है मतलब कि 1-2 महीने करीब हो गए जाने को लगाए थे, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो अब जाएंगे। तो मुझे मतलब कि जहाँ से शादी है भनेंज की, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ बारात जाएगी तो हम लोग वहीं जाएंगे। तो वहीं पर मतलब कि मेरे फूफा ससुर का भी मतलब कि वहीं घर है, तो दोनों काम हो जाएंगे। वहाँ भैया को भी देखाएंगे, जेठ जी को, और है तो मतलब और शादी में भी जो है तो अटेंड कर लेंगे, शादी भी भनेंज की, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब कि दोनों काम निपट जाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ना आज मतलब कि बड़ी बेटी का जो मेरी व्रत है, तो मैंने रोटी सब्जी ही बनाई और हस्बैंड जी भी थे नहीं घर पे। तो रोटी सब्जी ना मुझे और अन्नू को, और कान्हा तो ज़्यादा उतना खाता नहीं, तो 2 जन के हिसाब से सुबह ही मैंने बना ली थी। और ये जो कुछ कपड़े रखे थे जो हमने धुले थे सुबह के समय, तो उन्हें मैं तह लगा लूँगी। क्या है, काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे जाने के लिए। अभी ननंद के यहाँ भी गए थे ना, तो सोचा था कि जाएंगे, परंतु ना ये शादी का मतलब कि आ गया था कार्ड, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि दोनों जगह मतलब कि एक ही बार में हो जाएगा। और इसके बाद में मैं ना शाम को चाय बना लूँगी। तो यहाँ पर बज गए थे 5 का समय था, तो फ़ोन आ गया था कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो हम लोग जो हमारी जो फैमिली है, मतलब बड़े जेठानी जी हैं और जेठौत हैं और भनेंज, और हमारी जो फैमिली है, तो हस्बैंड जी थे नहीं, तो हम मतलब कि मेरे 3 बच्चे, मैं और मेरी जेठानी और जेठौत जो हैं और भनेंज, इतने लोग हम लोग मतलब कि कार में जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं तैयार होने लगी थी और बेटी भी तैयार होने लगी, और कान्हा को मैंने ना पहना दिए थे कपड़े। तो यहीं पर लेटा था, आराम कर रहा है बेटू भी हमारा। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपनी मतलब बुआ सास के, फूफा ससुर के यहाँ। तो ये जो सिर ढाकी हुई, तो मेरी बुआ की बहू है, और ये मेरी जेठानी है, और ये भनेंज, और ये जेठानी थी। और ये जो भैया दिख रहे हैं आपको, ये बड़े भैया हैं, इनकी तबीयत खराब थी, इनको हम लोग देखने आए हैं। और मतलब कि यहाँ से भी जाएंगे शादी में। तो फिर यहाँ पर ना हम सभी लोग आ गए थे, ये शादी मतलब कि जहाँ से शादी हो रही जौन होटल से, तो यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने मतलब कि आए थे, तो मतलब बारात लग चुकी थी यहाँ पर, तब हम लोग आए थे। क्योंकि ना हमारी गाड़ी जो है ना मतलब कि पेट्रोल पंप के यहाँ ना जो टायर रहता है वो पंचर हो गया था, तो आधा घंटा करीब चेंज करने में उसे थोड़ा टाइम लग गया था। तो हम लोग ना यहाँ कोई 9:30-10 बजे करीबन आए थे, तो आधा पौन घंटा हम लोग अपने फूफा ससुर के यहाँ थे। फिर उसके बाद में ही यहाँ पर भैया भी आए थे, मतलब जो जेठ जी हैं, तो वो भी आए थे यहाँ पर। मतलब उन्हें भी यहाँ इनविटेशन था यहाँ का, उन्हीं के गांव में ही थी ये शादी। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने खाया खाना पीना। शादी भी बहुत ही अच्छी थी यहाँ की, अच्छी हुई थी, और सब कुछ अच्छा था यहाँ पर खाना पीना का। हालांकि मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब कि हमें मतलब कि पहचान के मिल गए थे, तो बातों में ही लगे हुए थे। और खाना खाने के बाद हमने ना यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह खाई थी। सो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को ना फुल वॉच ज़रूर करना दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दुल्हन की भी एंट्री हो गई थी, यानी हमारी भनेंजन जो बहू हैं जो बन रही हैं अब, तो ये है वो दुल्हन। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों दुल्हन कैसी लगी है आपको। तो हम लोगों को आना भी थे, तो यहीं पर ना 12 बज चुके थे।
तो इसके बाद में ना हम लोगों ने जयमाला नहीं देखा था, ओनली एंट्री ही बस देखी थी, क्योंकि मेन रहता है दुल्हन को देखना, तो हम लोगों ने दुल्हन को देख लिया था। और इसके बाद में जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो ये जो मंडप है तो कुछ इस तरह से बना हुआ था। और ये जो होटल है, मतलब ये जो कुछ रूम वगैरह हैं यहाँ के जो भी, और फिर नीचे फ्लोर, मतलब कि नीचे जो उतरे थे तब, क्योंकि ना खाना पीना 3rd फ्लोर पर था। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग बस आज यहीं तक का है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।